प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताएं कि प्रोटीन के निर्माण के आधारभूत इकाई क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एमिनो अम्ल। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। देखिए आपको बताया कि राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद। जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ये कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र है जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर स्थित है। ये तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट भी हैदराबाद में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न क्यों होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं और हीमोग्लोबिन भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। राइट आंसर बात करें, इसका 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, लुई पाश्चर है, रॉबर्ट हुक है, एमजे थॉम्सन है, उपर्युक्त दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रॉबर्ट हुक और एमजे थॉम्सन ने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं और इसकी खोज उन्होंने 1839 में किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास के सुधार के लिए कौन महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। प्रोटीन जो कि कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि प्रोटीन के निर्माण के आधारभूत इकाई क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एमिनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वास्तव में एमिनो एसिड की श्रृंखला ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, मतलब कितना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 20 हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इनमें से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिनो अम्ल मिलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि एमिनो अम्ल इसमें से कहाँ मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन में। प्रोटीन वस्तुतः एमिनो अम्लों से ही बने होते हैं। मानव शरीर को लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का मानव शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है, शेष 10 उसे भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है वो किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संरक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीन परिवर्तन किसमें होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो जीन परिवर्तन होता है वो इनमें से किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए में ही जीन परिवर्तन होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के ही कारण होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए है कि जो डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादन किया था किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्नबर्ग के द्वारा डीएनए का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। इसलिए इनको 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। इसमें से 23 जोड़े होते हैं, 46 में से 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? आपको बताना है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। इसकी राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डब्ल्यू बेटसन के द्वारा ही ये कहा गया है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी का नाम डब्ल्यू वाटसन ने वर्ष 1906 में दिया था। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बताना है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कि जो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का ही बना होता है दोस्तों। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतः परद्रव्यी जालिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं।